हेलो फ्रेंड्स एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। किस क्लास का? क्लास 12th का। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल और लगभग वर्ल्ड के जितने भी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो होते ही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझते हुए और रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। तो लेट्स सी दैट पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स, जो क्लास 12th का है। तो गाइज केमिकल काइनेटिक्स, सर काइनेटिक्स तो समझ में आ रहा है कि समथिंग आप ऐसे चीज़ों का बातें कर रहे हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है, मीन्स जो इफेक्ट ऑफ फोर्स का है उसके बारे में आप बातें कर रहे हैं। आप सही हो। और केमिकल में सर ज़रूर यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा। तो गाइज आप तो समझते ही हो, आप तो समझ रहे हो, आपको बस मालूम है सारी चीज़ें। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो और आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें मालूम है। बट ये सब सारे चीज़ों को, चूँकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें जो अदर्स जो पीपल्स हैं उनसे अलग हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है। क्लियर है ना गाइस? मैं इन गोइंग टू डिटेल्स अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स, चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपने रियल लाइफ से। गाइस हम लोगों ने देखा है कि जो आयरन्स का जो मटेरियल होता है तो उस पर रस्टिंग होता है। क्लियर है? तो मैं अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन्स। क्लियर है? एक हो गया। अगर सेकेंड अपने रियल लाइफ से हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान के चलो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मम्मी ने मेरे को सुबह खाना बना कर दिया और जब मैं लंच के टाइम में गया तो देखा कि भाई मैंने जिस टिफ़िन बॉक्स में रखा था खाना, जो पहले था वो उस तरह का अब क्वालिटी नहीं रहा। मतलब खाना किधर हो गया, खाना की क्वालिटी डिग्रेड हो गई, मीन्स खाना ख़राब हो गया। तो जैसे हमारे रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करें तो फूड रॉट जिसे बोलते हैं। क्लियर है? थर्ड वन, जैसे हम सभी, जैसे हम लोग सभी लोग मेडिसिन लेते हैं। क्लियर है? बट हम लोग जैसे ही मेडिसिन लेते हैं तो तुरंत तो वो इफ़ेक्ट अपना नहीं करता, वो आफ्टर सम टाइम्स वो अपना इफ़ेक्ट दिखाना स्टार्ट करता है। ठीक है ना? तो मेडिसिन। क्लियर है? तो गाइज ये सब जो हमारे रियल लाइफ के जो एग्जांपल हैं, ऐसे हज़ारों लाखों एग्जांपल्स हैं अपने रियल लाइफ में जो डेली लाइफ में हम इससे इनकाउंटर होते हैं। क्लियर है? तो ये सब तो ठीक है, बट आपकी कुछ क्यूरियोसिटी बढ़ी जानने के लिए कि भाई ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन्स है, मतलब इसका कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट कर रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे जो फूड रोट है तो भाई क्यों, वाई, ऐसा क्यों हुआ, क्या कंडीशन था। क्लियर है? मीन्स मेडिसिन हाउ एंड व्हाट एट व्हाट टाइम इट इज वर्किंग। क्लियर है? इट्स वर्किंग। क्लियर है? तो ये सब जो सारे जो क्वेश्चंस हैं गाइस, इस सब का जो आंसर है वो कहाँ पे मिलेगा? वो हमें केमिकल काइनेटिक्स में मिलेगा। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है गाइज, हम उसमें बहुत ही डिटेल्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स व्हाट? रेट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? आप यहाँ पे देखो हर जगह टाइम का फैक्टर है। यहाँ पे देखो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, यहाँ भी टाइम है। मीन्स हम अगर कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आयरन का पाइप है, आप उसे खुले एनवायरनमेंट में रख दो तो आप हो सकता है कि आप 2 महीने बाद नहीं, 4 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, 8 महीने बाद वो उसमें देखोगे कि उसमें रेड कलर का एक लेयर बैठ चुका है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। क्लियर है?
अब उसी प्रकार यहाँ पे फूड रॉट देखो, जैसे सुबह का खाना शाम को ख़राब होगा तो यहाँ भी टाइम फैक्टर है। और यहाँ पे जो मेडिसिन है, हमने जब मेडिसिन को लिया तो तुरंत एट ए टाइम इफ़ेक्ट नहीं किया, वो कब काम करना स्टार्ट किया, आफ्टर सम टाइम्स। तो यहाँ पे गाइस एवरीवेयर क्या है, टाइम है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स यहाँ पे भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है। यहाँ पे जो फूड रॉटिंग हो रहा है, यहाँ पे मैंने जो मेरा फूड जो ख़राब हो रहा है गाइस, तो यहाँ पे भी किसी न किसी तरह का कोई रिएक्शन हो रहा है। अब मेडिसिन जो दवा मैंने खाया तो हमारे स्टोमक में गया और उसके बाद जो रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, एंड देन वो अपना जो उसका जो इफेक्ट था हमारे बॉडी पे दिखाई देना स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली देयर इज अ रिएक्शन। तो क्लियर है। तो इसमें हम लोग, तो इससे तो आपको समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है। तो ये सारे जो बैकग्राउंड्स थे हमारे जो रियल लाइफ से कोरिलेटेड हैं। तो गाइस जो कॉमर्स की स्टूडेंट हैं या जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो तो बस नॉर्मल बता सकते हैं, बट जो साइंस की स्टूडेंट है गाइस उनको यही बताना है कि अगर ये रस्टिंग ऑफ आयरन्स हो रहा है तो हम इसको कैसे रोकेंगे, मीन्स जो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कैसे मैं स्लो करूं। अगर मेरा फूड खराब हो रहा है तो मैं इसको कैसे करूं कि ये जो प्रोसेस है या जो मैकेनिज्म है उसको मैं स्लो कर पाऊँ। और इसी प्रकार अगर जो मेडिसिन है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हेडेक है और मैं अभी दवा लिया, लेकिन ये दवा काम कर रहा है कब, शाम को। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। और इस तरह के हजारों जो एग्जाम्पल्स है गाइस जो हमारे रियल लाइफ से कोरिलेटेड है। तो इसलिए जो साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए केमिकल काइनेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। तो कि जो केमिकल काइनेटिक्स का वैल्यू हमारे रियल लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, क्लियर है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसका इंट्रोडक्शन हम किस वे में करें। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बातें करूं तो जो आपकी किताब में लिखा होता है, तो भाई चूँकि हमें कुछ न कुछ तो डेफिनेशन लिखना है। इंट्रोडक्शन, भाई इसका इंट्रोडक्शन बताओ कि भाई केमिकल काइनेटिक्स, अगर मेरे से कोई पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसी प्रकार केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इससे तो आपको समझ में आया कि सर आप कोई ना कोई फिजिक्स की बातें कर रहे हैं जिसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात हो रही है, या राइट। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई जैसे सारा डेफिनेशन लिखते हैं उसी तरह इसका भी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस या राइट। और चूंकि हम केमिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो राइट इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स with rate of reaction and mechanism क्या है, स्टेप वाइज पाथ ऑफ प्रोसीडिंग द रिएक्शन। क्लियर है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन followed by chemical reaction। क्लियर है। दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लाइफ का, हमारे जो सराउंडिंग जो वर्ल्ड है उसमें एवरीडे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रहे हैं जो केमिकल काइनेटिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। क्लियर है। तो सर ये तो सही है, बट सर मैं
तो सर ये तो सही है कि हमने केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन देख लिया। मीन्स क्या, द इट्स ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स with respect to time and mechanism means stepwise path, and there is the chemical reaction of course means where A plus B will give C plus D। क्लियर है? तो गाइस तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो बट आपके मन में एक और क्वेरी आ सकते हैं कि सर क्या केमिकल काइनेटिक्स हम दुनिया में जितने भी जो रिएक्शन है क्या हम सारे के लिए पढ़ेंगे? तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन से या ग्रेफाइट से क्या बनता है गाइस? डायमंड बनता है। तो कितना सालों लगता है। क्लियर है? तो क्या उसको पढ़ना हमारे लिए फिजिबल है? नहीं है। तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? अब जैसे बहुत सारे जो रिएक्शन है वो इस माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड में वो रिएक्शन हो जाता है। तो क्या उसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का? नहीं, क्योंकि वो फिजिबल नहीं है। तो हम फिर किसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते? वैसे रिएक्शन जिनका स्पीड मॉडरेट हो। क्लियर है? तो हम वैसे रिएक्शन का ही केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं और जिसका हम रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो चलो लेट्स सी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड देन विल स्पेसिफिकली डिफाइन फॉर विच वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है? अब गाइस यहाँ पे देखो कि मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ reaction। We are talking about the types of reaction on the basis of what? On the basis of its proceeding with respect to time। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो तो हम इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट वन इज द इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शन, एंड देन सेकेंड वन इज द moderate reaction, and then guys third one is the very slow reaction। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि ऐसा रिएक्शन इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? ये जो रिएक्शन है इसका ये जो टाइम लेता है एक रिएक्शन को कंप्लीट करने में, एक रिएक्शन को प्रोसीड करने में अप टू डिजायर एक्सटेंट वो कितना होता है गाइस? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये कितना फास्ट है, 10 to the power -16 to 10 to the power -12 सेकेंड लेता है। मीन्स आप समझ सकते हो कि कितना मीन्स माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे जाकर ये रिएक्शन हो रहा है। मीन्स हमारे पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं है अभी तक कि हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर पाए एक्सपेरिमेंटली। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द वेरी फास्ट रिएक्शन। ओके, एंड ये जो रिएक्शन है जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन से डायमंड बन रहा है गाइस। तो आप सोचो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई कार्बन से डायमंड क्या होता है कि बहुत सालों साल, हजारों साल इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं तो इतने टाइम लगते हैं। तो क्या ये हमारे लिए है कि भाई इसको कौन कैलकुलेट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन? तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट किसका करते हैं? तो सर हम पढ़ क्या रहे हैं? क्लियर है? तो गाइस रेट ऑफ रिएक्शन हम जो फिजिबल है, फिजिबल इन द सेंस कि हमारे जो डेली लाइफ में हम बहुत डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट हम डेली लाइफ में यूजेज करते हैं, तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। क्लियर है? तो चलो हम इसको देख लेते हैं कि भाई ये जो है मान के इसमें मैनी ईयर्स अगर हम ले लें तो
इस केस में जो हम केमिकल काइनेटिक्स है या जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो कैलकुलेशन है ना, हम इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट के लिए करेंगे, और जो ना बहुत वेरी स्लो है ना, हम उसके लिए भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हम मेनली हमारा जो फोकस होगा क्या होगा, मॉडरेट रिएक्शन के ओर। क्लियर है। तो गाइज आयोनिक कंपाउंड, अब ये आयोनिक कंपाउंड क्या है, आयोनिक कंपाउंड वही है जो क्या होता है, इलेक्ट्रोवायलेट जो बॉन्ड होता है। क्लियर है। मीन जो क्या होता है, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, उससे मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं दैट इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है गाइज, आयनिक कंपाउंड में कि जब वो आयन में कन्वर्ट होते हैं तो इतनी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि तुरंत मैंने विदाउट एनी डिले वो तुरंत क्या चाहते हैं कि भाई मेरा तुरंत का तुरंत किसी के साथ एक कंपाउंड बन जाए। क्लियर है। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, उसमें एक जो पार्ट होता है मेटालिक होता है, एक जो पार्ट होता है नॉन मेटालिक होता है, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से का जो अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो बॉन्ड बनता है। अब जब उनको ब्रेक किया जाता है गाइस तो क्या होता है, वो कटायन और अनायन में कन्वर्ट होते हैं, और जब कटायन और अनायन में जब कन्वर्ट होते हैं तो क्या होते हैं, ड्यू टू हैविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो इसीलिए वो क्या करना चाहते हैं, वो बहुत मीन्स विदाउट एनी डिले वो क्या करते हैं, वो तुरंत रिएक्शन करते हैं। तो इसलिए वो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। अनदर जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन या फॉर्मेशन ऑफ डायमंड फ्रॉम कार्बन इतने ज़्यादा स्लो हैं कि आप 3-4 बार मर जाओ तब भी वो रिएक्शन नहीं होगा। मतलब समझ में आ रहा है ना। क्या हो सकता है कि आप 7वां जन्म ले लो फिर भी आप देखोगे, अब जब 8th बर्थ में जब आप आओगे तो पता चलेगा कि अभी भी डायमंड नहीं बना हो उस कार्बन से। क्लियर है। और एक होता है जिसे मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मीन्स जैसे मान के चलो कि हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब यहाँ पे देखो H2O2 है, तो इसका जो डिकम्पोजिशन होती है किस में कन्वर्ट होगा, वाटर एंड O2 में। तो ये क्या है, मॉडरेट है, मीन्स इसका जो कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है फिजिबल है, वी कैन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस। क्लियर है। तो ये है गाइज मॉडरेट रिएक्शन। तो आई थिंक जो जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका जो बैकग्राउंड है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो टुडे जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट एंड इन नेक्स्ट क्लास we will discuss one by one। तो इन नेक्स्ट क्लास we will start rate of reaction एंड वहाँ पे हम लोग डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह से ढेर सारा इतना सारा कॉन्सेप्ट जो है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम जब इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे गाइस तो हम ये देखेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के अंदर जो अब हमसे ना हो। क्लियर है। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।